एपिसोड 18 अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस एपिसोड में दो समय रेखाएं एक साथ मिलेंगी और बहुत बड़ा त्याग देखने को मिलेगा। नन्ही रिया गेट के पास रुकी हुई है। उसके सामने बड़ी रिया 2050 वाली का डिजिटल साया है। आसपास का माहौल एकदम भारी हो गया है, जैसे हवा में बिजली तैर रही है। नन्ही रिया कांपती आवाज में कहती है, दीदी आप कौन हो और आप मुझे क्यों रोक रही हो? बड़ी रिया का साया कहता है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ रिया। शास्त्री ने मेमोरी पल्स को तुम्हारे दिल की धड़कन से जोड़ दिया है। जैसे ही तुम इस बिल्डिंग के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलोगी, शहर की यादें मिट जाएंगी। हमें इसे सोर्स से काटना होगा। आर्यन, जो पूरी बिल्डिंग के नेटवर्क में समाया हुआ है, बड़ी रिया की मौजूदगी को महसूस करता है। आर्यन बिल्डिंग के हर स्पीकर से गूंजती आवाज में कहता है, रिया, बड़ी रिया, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें 2050 के धमाके में खो दिया था। बड़ी रिया कहती है, पापा, मैं 2025 के मलबे में नहीं मरी, मैं एक क्वांटम सिग्नल बन गई हूँ। शास्त्री का मेमोरी पल्स असल में एक टाइम बम है। हमें छोटी रिया की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसे रिवर्स करना होगा। शास्त्री पागलों की तरह हंस रहा है। वह देखता है कि दोनों रिया आपस में संपर्क कर रही है। वह अपना आखिरी कार्ड खेलता है। वह खुद को एक मैकेनिकल सूट में बंद कर लेता है, जो सीधे टावर के ऊर्जा स्रोत से जुड़ा है। शास्त्री कहता है, बड़े बहुत बड़ा नाटक कर रही हो तुम दोनों। अगर तुम यादें नहीं मिटाने दोगी तो मैं इस पूरे शहर को राख कर दूंगा। वह भारी कदमों से नीचे गैलरी की ओर बढ़ता है, जहां नन्ही रिया खड़ी है। हर कदम के साथ फर्श टूट रहा है। शास्त्री नन्ही रिया पर हमला करने ही वाला होता है, तभी ईशा और कबीर गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं। कबीर शास्त्री के सूट पर एक हाई वोल्टेज केबल फेंक देता है, जिससे उसे झटका लगता है। आर्यन नेटवर्क से कहता है, ईशा, रिया का हाथ पकड़ो। कबीर टावर के कूलिंग सिस्टम को ओवरलोड करो। रिया अपनी आंखें बंद करो और बड़ी रिया की आवाज सुनो। दोनों रिया एक साथ चिल्लाती है। नन्ही रिया की नीली ऊर्जा और बड़ी रिया का सुनहरा डिजिटल साया आपस में मिल जाते हैं। एक विशाल ऊर्जा का भंवर पैदा होता है, जो शास्त्री की मशीन में मेमोरी पल्स के डेटा को वापस खींचने लगता है। भंवर इतना शक्तिशाली है कि शास्त्री का मैकेनिकल सूट उखड़ने लगता है। शास्त्री की अपनी यादें, उसका लालच, उसका अहंकार सब उस भंवर में खींचने लगती है। शास्त्री चीखते हुए कहता है, नहीं, मेरा जीजा, मेरी पहचान सब मिट रहा है। आर्यन नेटवर्क से अपनी पूरी ताकत लगाकर शास्त्री के डिजिटल अस्तित्व को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। शास्त्री एक खाली शरीर की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। वह अब कुछ नहीं जानता। उसे अपना नाम तक याद नहीं है। ऊर्जा का भंवर शांत होता है। शास्त्री हार चुका है, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई है। भंवर के कारण 2026 और 2050 का पोर्टल फिर से खुल गया है और वह आर्यन की डिजिटल चेतना को अपनी ओर खींच रहा है। आर्यन, उसकी आवाज टूटने लगती है और कहता है, ईशा, रिया, पोर्टल मुझे खींच रहा है। मैं इस दुनिया के इंटरनेट में अब और नहीं रह पाऊंगा। मुझे वापस 2050 के उस शून्य में जाना होगा, ताकि यह पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो सके। नन्ही रिया अपने पिता के खिलौने को कसकर पकड़ लेती है। खिलौने की आंखें धीरे धीरे बुझ रही है। रिया कहती है, पापा मत जाओ, हमने जीत लिया है ना? आर्यन कहता है, हम जीत गए बेटा, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हर उस धुन में जो तुम गुनगुनाओगी। खिलौना शांत हो जाता है। आर्यन का डिजिटल साया पोर्टल के साथ गायब हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी एफएम।